बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पीटीआई तकसीम का शिकार है। पीटीआई शदीद अंदरूनी इख्तलाफात की भेंट चढ़ चुकी है और इमरान खान इस हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। अब यकीनन जिन्होंने तकसीम डाली है या जो पीटीआई को तकसीम करना चाहते हैं, उन्होंने ये सब कुछ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए ही किया होगा। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की कुछ मुलाकातें करवाई गई हैं। इन मुलाकातों में क्या चीजें तय हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि इमरान खान ने अलीमा खान और उज़मा खान को कितने अख्तियारात दिए हैं और किस सतह तक उनको आगे जाकर बात करने की कोशिश, अपना बात करने का अख्तियार दिया है, और इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की तरफ से कौन मुज़ाकरात करेगा। ये एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है। और इसके अलावा जो अहम तरीन आपसे बात डिस्कस करनी है वो है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आलमी सतह पर कोशिशें तेज हो गई हैं। इसराइल के बाद बरतानिया और अमेरिका में भी कोशिशों में इजाफा हो गया और 1 नवंबर को पेशावर में पीटीआई बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। अब ये तो वो चीजें हैं जो पीटीआई के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने मुस्ताफी ना होने का फैसला किया है। जी नाज़रीन, 6 जजेस मुस्ताफी नहीं हो रहे और अब सुप्रीम कोर्ट में भी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ होगी। ये मामला क्या है और इसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने कौन से बड़े जो इकदाम हैं वो करने का फैसला किया है, और 27वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा एक मसला बनने जा रही है। ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक टेबल हो सकती है और किस तरह टेबल हो सकती है, इसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार क्या होगा, इन 3 इश्यूज पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। आपसे वही पुरानी गुजारिश, इल्तिमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से कि इस वक्त इमरान खान बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई पर कुछ हाथ सख्त रख दिया था। पीटीआई को शदीद जो है वो मुज़ाहमत का सामना था मुक्तदरा की तरफ से, और मुक्तदरा किसी भी सूरत में पीटीआई को तकसीम करना चाहती थी और इस हद तक कमजोर करना चाहती थी कि पीटीआई इनके लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा न कर सके। मैं अक्सर कहता हूं कि हर जमात की एक कोशिश होती है कि वो इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। इलेक्टेबल्स को शामिल करने का मतलब ये होता है कि वो अपने रहनुमाओं, अपने कारकुनों पर भरोसा नहीं करते और वो इलेक्टेबल्स फिर आगे चल के इन्हीं जमातों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, और ये बहुत अरसे से होता आ रहा है। यही वजह है कि जनरल जिया हो या जनरल मुशर्रफ हो, इन दोनों मार्शलों में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो रहनुमा थे या जो अहम जो अरकान पार्लियामान थे, उन्होंने इनका साथ दिया और बाकी जो कसर रहती थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की इन अमरियतों को वैलिडेट करके। तो पीटीआई इस वक्त शदीद तकसीम का शिकार है। मैंने जिस तरह पहले भी इस दिन कहा था कि एक पीटीआई वो है जो चाहती है कि इमरान खान हमेशा जेल में रहे ताकि पीटीआई पर उनकी हुक्मरानी रहे, और एक पीटीआई वो है जो मुक्तदरा के साथ बना के चलना चाहती है और मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करना चाहती है ताकि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए और पार्टी स्मूथ वे में रन करे। और तीसरी पार्टी ग्रुप वो है जो इंतहा पसंद ग्रुप है, या यूं समझ लें, या फिर वो ग्रुप है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहता। तो इस सूरत हाल में पीटीआई के अंदर बहुत सारा दबाव है। यही वजह है कि पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हो पा रहे। अब इमरान खान इस सूरत हाल में बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, और उनकी यही फिक्रमंदी है कि उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से खुद इमरान खान ने डील की। इससे पहले बुशरा बीबी और इमरान खान की, ये मेरी इतलात है, मेरी जाती इतलात है, मेरे जाती जराए ने इस चीज की मुझे इतला दी कि मुलाकातें करवाई गई इनके बीच में। ये तब की बातें हैं जब पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों के सिलसिले बंद थे, पाबंदी थी। तो बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान मुलाकातें हुई और बहुत सारी चीजें तय हुई, और उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान ने, जाहिर है कि 9 महीने बुशरा बीबी को जेल में हो चुके थे और उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा नासाज थी और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। तो फिर मजबूरन इमरान खान को जो है वो मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा
जैसा कि इमरान खान जाती तौर पर मुज़ाहमती सियासत के दाई हैं या मुज़ाहमती सियासत के हवाले से पहचाने जाते हैं। तो इस हवाले से ये इतला मिली कि बुशरा बीबी को इमरान खान ने हिदायत दी कि पार्टी को बचाने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं, वो बनी गाला में रहने की बजाय वो पेशावर चली जाएं और अली अमीन गंडापुर को ऑन बोर्ड लें और अली अमीन गंडापुर की तवसुत से जो बाकी मामला तय पाने हैं मुक्तदरा के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो वहीं पे बैठकर इनके साथ डिसाइड कर ले। और उसके अलावा इशू था अलीमा खान और उज़मा खान का, उनकी रिहाई भी इसी तरह तय हुई। और फिर उसके बाद अलीमा और उज़मा को यह हिदायत दी गई कि जी आप का जो किरदार होगा यानी सियासी उमूर में मुदाखलत के आपके पास बहुत महदूद अख्तियारात होंगे, आप पार्टी उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगी, इसलिए कि पार्टी को चलना है, पार्टी को इस वक्त बचाना है। तो इस हवाले से इमरान खान ने बहुत बड़े फैसले किए और इन फैसलों के अच्छे नतायज आगे चल के निकलेंगे और इसका प्रैक्टिकली पता हमें तब चलेगा जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी। उसमें देखते हैं कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि किसी भी तरीके से आर्मी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके कयाम को रोकना है और उसके हवाले से एक आलमी प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। आलमी प्रेशर के हवाले से आपको पता होगा कि ये चीजें आज नहीं हो रही, ये पहले भी हुई हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तरतीब से बता देता हूं कि जो रिसेंटली 24 अक्टूबर को 60 अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर बाइडेन को खत लिखा कि पाकिस्तान से आप बात करें और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको इंसानी हकूक से मुंसलिक करें। और इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बुरे तरीके से वायलेशन हो रही है और सियासी जमातों को या सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है बजरिया अदालत और बजरिया ताकत। पहले वाले हवाले से मैं आपको ये बात करता चलूं कि इमरान खान को डील देने और अपना बुशरा बीबी और फिर उज़मा और अपना अलीमा की रिहाई के हवाले से अदलिया को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। ये एक अहम तरीन पॉइंट था, एक खबर थी जो रह गई थी कि अदलिया भी ऑन बोर्ड थी इस पूरे प्रोसेस में। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि पहला खत 24 अक्टूबर को लिखा गया, 60 ने लिखा और उसमें ज्यादातर जो है वो मैं मुतनाज़े हैं। फिर इससे कबल 9 अक्टूबर को एक खत लिखा गया, वो लंदन की एक फॉर्म थी, उनके हवाले से ये खत भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे को। एक अपील भेजी गई थी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से संजीदा इकदाम किए जाएं। इससे कबल 24 जुलाई को, हाँ जी 24 जुलाई को इमरान खान ने के हक में 22 बरतानवी अरकान पार्लिमान ने खत लिखा था बरतानवी हुकूमत को कि वो पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करें और इकदाम करें। इससे कबल मुख्तलिफ जमातों के से ताल्लुक रखने वाले 20 से ज्यादा बरतानवी पार्लिमान ने अभी रिसेंटली जो है वो बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा से को खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें। इनका जो ताल्लुक है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और जो अपना इनकी होती है हाउस ऑफ कॉमन्स, इन दोनों के ये नुमाइंदगान हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं। इन्होंने खत लिखा है सेक्रेटरी बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए। इससे कबल आपको याद होगा कि इमरान खान ने खुद बरतानिया के वजीर आजम स्टार्मर को एक ITV न्यूज को इंटरव्यू के जरिए से मदद की अपील की थी और उसमें इमरान खान ने कहा था कि मुझे मौत की कोठरी में रखा गया है और मेरे पार्टी का निशान मुझसे छीन लिया गया। ये मतलब यूं समझ, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो इस्राएली अखबारात हैं उन्होंने भी एक आर्टिकल्स लिखे और एक मुहिम चलाई उस हवाले से कि इमरान खान को किसी तरीके से रिहा किया जाए। यूं समझ लें कि आलमी सतह पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोशिशों में तेजी आती जा रही है और इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि इसमें गोल्डस्मिथ फैमिली और जुल्फी बुखारी साहब जो PTI के रहनुमा हैं वो खासे मुत्तहरिक हैं। तो बहरहाल 1 नवंबर को पेशावर में बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया जा चुका है और ये जलसा अली अमीन गंडापुर इसमें इससे खिताब करेंगे और इसमें इमरान खान का खुसूसी पैगाम कारकुनों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त PTI पेशावर भी इंतशार का शिकार है।
अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं जजेस के इख्तलाफात के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको बता दूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राब्ते शुरू हो चुके। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बहुत सारी चीजें तय हुई हैं। और इससे कबल आपने खुद देखा होगा कि सदर अपना वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ईवान सदर में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में अहम उमूर पर डिस्कस किया गया, जिनमें 27वीं आईनी तरमीम भी शामिल थी। जाहिरी तौर पर तो आपको पता है कि कहा जाता है कि मुल्क के दाखिली और खारजी उमूर पर बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई थी। और यहां पर मैं आपको ये खबर देता चलूं कि इसमें यह तय हुआ है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने साफ इनकार किया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, पीटीआई ने भी साथ जाहिर तौर पर साथ दिया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम में साथ नहीं देंगे। लेकिन हुकूमत और मुक्तदरा ने, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने जो इस वक्त सेम पेज पर है, इन्होंने इत्तफाक राय किया है कि किसी भी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान के वोट हमें नहीं चाहिए। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो तरामीम मुमकिन तौर पर की जा सकती हैं उनमें खास तौर पर जो चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से इबाम पाए जाते हैं कि जी 3 का जो है वो जाएगा, एक बोर्ड जाएगा और उसमें जो एक सिलेक्ट करेगी कमेटी, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, और अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर जो सीनियर मोस्ट होगा वो। तो इस तरीके से अगर याया अफरीदी इनकार कर देते तो इस वक्त हम एक बहुत बड़े बहरान का सामना कर रहे होते। गो की हुकूमत इसकी तरदीद भी कर रही है और घुमा फिरा भी रही है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से भी तरमीम की जा रही हैं। और उसके अलावा जो अपना आइन का आर्टिकल 209 है उसमें भी, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम की जाएगी। और जो आइन का आर्टिकल 243 है उसका जो उस हवाले से शेड्यूल 8 में भी इजाफा जो जेर गौर था जिन चीजों पर वो भी, और फिर आर्मी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के कायम के हवाले से भी फार्मूला तय किया जाएगा और उनके कायम की तरमीम भी शामिल होंगी। अब ये यानी यूं समझ लें कि इसमें मुमकिन है कि अगर कोई राह नहीं निकलती तो फिर मेरी इतलात है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि शायद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ भी जाया जाए, क्योंकि अगर बेंच से ये चीजें नहीं होती तो फिर हो सकता है। लेकिन ये कैसे पास हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये तरमीम कैसे पास होगी। तो इसके हवाले से पीटीआई में जो वो अराकीन आजाद जो इस वक्त इंडिपेंडेंट है, आजाद है, यानी यूं समझ लें कि उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जिनकी तादाद 39 बनती है, वो और जो बीएनपी मैंगल के 2 हैं वो, और टोटल मिला के 41 जो आजाद उम्मीदवार इनके हवाले से एक अलग से जो है वो एक पार्लिमानी ग्रुप बनाया जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में इनका अपना पार्लिमानी लीडर होगा और फिर इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, यानी 63A से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है वो इनका अपना एक पार्लिमानी ग्रुप बनाया जाएगा, इनका अपना एक पार्लिमानी लीडर होगा। और इस हवाले से जो मेरी इतलात है वो ये हैं कि ये आप इनके अपना कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी ला सकते हैं। और इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि शाह महमूद कुरैशी तमाम जल्द रिहाई पाने वाले हैं और उनको इंतखाबात में खड़ा किया जाएगा किसी एक नशिस्त से, और वो फिर यहाँ पर आकर लीड कर सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब आते हैं, बात कर लेते हैं 6 जजेस के हवाले से। नाज़रीन, 6 जजेस ने मुस्तफ़ी न होने का फैसला किया है और इन जजेस ने मुज़ाहमत का फैसला किया है और हर जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी उसका सामना करने का फैसला किया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये भी तय हुआ है कि अगर उनके मामला कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर या उनके कंडक्ट को लेकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर सवाल किए जाते हैं तो वो उसका भी सामना करेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब इस चीज को रोकने के हवाले से अच्छा ये भी इनकी कोशिश होगी कि अपने साथ दीगर जजेस को भी मिलाया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने भी तैयारी कर ली है। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए और जो अक्सरियती जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उनको अकलियत में तब्दील किया जाए और जो बेंचेस की तश्कील है उसको इस तरह रखा जाए कि जो जजेस हैं 8 या 6 इनको इस तरह तकसीम कर दिया जाए
कि किसी भी बेंच में इनका होना ना होना मतलब कोई वो अहमियत ना रखता हो। और जो अहम तरीन जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सदर के पास एक अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के साथ सीनियरिटी को तब्दील कर सकते हैं। वो सीनियरिटी तब्दील करने का वो अख्तियार रखते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई जवाज या कोई ना कोई कानूनी या आईनी कोई चीज रख के और सीनियरिटी तब्दील कर सकते हैं जजेस की। तो इस हवाले से ये इतलात हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को एक रेफरेंस भी भेजा जाएगा इस हवाले से कि वो जो है वो करेंगे अपना जजेस की सीनियरिटी ऊपर नीचे करेंगे ताकि अक्सरियत को मेंटेन किया जा सके। अब देखते हैं कि ये कब होता है, किस तरह होता है। अब इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे बात की कि आज इस वक्त जब ये मेरा विलाग सुन रहे होंगे उस वक्त फुल कोर्ट रेफरेंस चल रहा होगा और आज का फुल कोर्ट रेफरेंस बहुत सारी चीजों का तयन करेगा। आप चीफ जस्टिस के आइंदा का जो उनका हिकमत अमली होगी उसका तयन करेगा, उनके इरादों को जाहिर करेगा, बेंचेस की तश्कील किस तरह होगी उनको जाहिर करेगा। क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।